नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। बात करेंगे हम लोग सेफ स्कोर को लेकर के कि सीजीएल में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उससे पहले आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कि 5000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने क्रॉस करवा दिया है और आप ही लोग से मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट 5000 आप लोग बहुत जल्द क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। और इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें शॉर्ट ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किताबों में जो भी लिखा हुआ है मैं आपके सामने परोस दूं, फिर उसका कोई मतलब है नहीं। लोग किताबों से ही पढ़ लेंगे, यूट्यूब क्यों देखेंगे। तो मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, शॉर्ट ट्रिक सबसे मेन रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अगेन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल के टच में रहिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एक बार हम लोग 10,000 क्रॉस कर जाएंगे तो प्रोफेशनल तरीके से मैं चैनल आपके समक्ष रखूँगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम गुरु की किताब पेपर थर्ड के लिए, ठीक है, 150 क्वेश्चन जो आने वाला है पेपर थर्ड के लिए एक किताब वो लॉन्च कर रहे हैं और 25 से 26 तारीख तक वो मार्केट में आ जाएगी। अगर मुझे मिलेगा मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। वैसे अभी तक एग्ज़ाम गुरु ने जो भी किताब लॉन्च किया है ये स्टूडेंट्स का ही फीडबैक है कि उनकी किताबें अच्छी रहती है, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा रहता है। तो आप लोग देखिएगा, अगर आपको सही लगे, इफेक्टिव लगे तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेफ स्कोर को लेकर के। मैंने कुछ दोस्तों से बात की है और जो भी दोस्त हैं उन्होंने पहले भी एग्जामिनेशन क्रैक किया है और इस बार भी उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ मेरा भी अनुभव है, तो उसी बेसिस पे मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा, ठीक है। और मैं जो भी आपको स्कोर बताऊंगा वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ। आइडियल कंडीशन क्या है कि किसी प्रकार का कोई धांधली वगैरह ना हो, पेपर लीक ना हो, ठीक है। ऐसे केस में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सेफ स्कोर होगा, ठीक है। और इस बार बिल्कुल ऐसी उम्मीद भी है कि किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करते हैं तो देखिए, लैंग्वेज में जैसा क्वेश्चन आपसे म्यूनिसिपल में पूछा गया था, अगर उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तो 95 आपका अपर लिमिट और 90 लोअर लिमिट, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट 95 तक स्कोर कर देंगे बहुत ही आसानी से। और ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो 90, 89, 88 भी स्कोर करेंगे, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर जनरल कैंडिडेट अगर वही लेवल रहा तो फॉर जनरल कैंडिडेट आप लोग 95 मान के चले और बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 90 तक अपने आप को एडजस्ट करें, ठीक है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि सीजीएल का एग्जामिनेशन है, इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ करें। टफ वर्ड सुन के बहुत लोग डर जाते हैं। टफ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ कर दिया जाएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। उस केस में भी जनरल कैंडिडेट अपना अपर लिमिट 90 माने लैंग्वेज में, ठीक है, अगर टफ करता है तो। और बाकी कैटेगरी में जो भी आते हैं आप 85 तक अपना स्कोर माने, यानी कि एनीथिंग बिटवीन 85 टू 90 एक सेफ स्कोर होगा लैंग्वेज में, ठीक है। नागपुरी वाले बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि म्यूनिसिपल वाले में बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था, तो नागपुरी के कुछ छात्रों से मैंने बात भी की, तो नागपुरी वाले छात्र बोल रहे थे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये कंसर्न है, अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा तो जाहिर सी बात है छात्रों को दिक्कत होगी, ठीक है। तो इन सब पॉसिबिलिटी को मैं दरकिनार करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि सीजीएल में लोग ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो नागपुरी वाले भी आप लोग भी 90, 85 ही मान करके चलिए, बेटर होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पेपर थर्ड है जो कि डिसाइड करने वाला है। वैसे तो लैंग्वेज भी डिसाइड करेगा, लेकिन लैंग्वेज में लगभग स्टूडेंट स्कोर करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अब आता है पेपर थर्ड में। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखा कि पता नहीं उनका क्या बेसिस होता है बताने का। लोग बताते हैं कि आप साइंस में 15 क्वेश्चन सही कर दीजिए, रीजनिंग में 17-18 कर दीजिए, मैथ्स में भी 14-15 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए, 16 क्वेश्चन सही कर दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर में आपको 15 प्लस रहना होगा। ये जो वो मार्क्स बता रहे हैं, ठीक है, ये टॉपर का नंबर है। आप साइंस में 15 क्वेश्चन सही करेंगे, इसका मतलब है कि आप 17, 18, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से भी आपका सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन गलत होगा, तब जा कर के आप 15 पे रुकेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ बोलना चाहिए तो उसके पीछे थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के बोलना चाहिए। ये कंपटीशन है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप गए आंख बंद करके और 17-18 अटैम्प्ट करके आ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सही सही ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये टॉप 50 में जो कैंडिडेट आएंगे ये उनके लिए बताया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे इनका 12 क्वेश्चन सही हो रहा है, 11 क्वेश्चन सही हो रहा है, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो आप उन सब चीज़ों को देख करके डिमोरलाइज बिल्कुल ना हो। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसमें से भी 1/3 नेगेटिव है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे कि सीजीएल में देखो, एसएससी सीजीएल में पीटी में इतना कट ऑफ चला जाता है, रेलवे में इतना आता है। तो भाई थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइए। एसएससी सीजीएल हर साल लगभग एग्ज़ाम अभी हो रहा है और उसके लिए एक फ़िक्स टाइम लोगों को मिला रहता है। लोग फिक्स टाइम के लिए पढ़ते हैं, जाकर के एग्ज़ाम देते हैं। और अब ऐसा देखा भी गया है कि क्वेश्चन का लेवल सीजीएल प्री में मेंस में काफ़ी नीचे कर दिया गया है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। झारखंड सीजीएल में केस ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग 1 महीना पढ़ते हैं, जैसे ही एग्ज़ाम डेट सामने आता है पता चलता है एग्जामिनेशन, फिर 1 महीना आगे बढ़ गया, पूरा का पूरा रिदम उनका टूट जाता है। फिर छात्र हिम्मत जुटाते हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, सबको दरकिनार करके फिर 20-25 दिन पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि एग्जामिनेशन डेट फिर 1 महीना बढ़ गया। ये लगातार झारखंड के छात्रों के साथ हो रहा है, ठीक है। और लगातार उनकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती है और इसका बहुत बड़ा फैक्टर सेफ स्कोर पे भी पड़ेगा। तो बाकी राज्य के एग्जामिनेशन और केंद्र के एग्जामिनेशन से इसकी तुलना कम से कम ना करें, ठीक है। लगातार पढ़ना एक ही बार में और जाके एग्ज़ाम देना, परफॉर्म करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। और सीजीएल वाले तो जो फेस कर रहे हैं आप सब जानते ही हैं। अभी भी कंफर्म नहीं है कि डेट क्या है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम आपका 16-17 को होगा कि आगे बढ़ जाएगा। लोग इसी चिंता में लोग पड़े हुए हैं। एक बार डेट आपको कंफर्म कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से कि नहीं हम इसी तारीख को ले रहे हैं 100%, आप नोटिस करिएगा इस चीज़ को। उसके बाद आप जो 7-8 घंटा पढ़ेंगे और अभी आप जो 7-8 घंटा पढ़ रहे हैं, ज़मीन आसमान का अंतर होगा दोनों में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर 3rd में 95 to 100 मार्क्स स्कोर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 95 से 100 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर दीजिएगा, अच्छा खासा आपको कोई पोस्ट भी मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 90 क्वेश्चन उधर खोरठा में और इधर 95 से 100 क्वेश्चन जीएस में, दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 190 क्वेश्चन हो जाता है, जो कि 75% से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। 187 क्वेश्चन में 75% हो जाता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 75% स्कोर कर देना ये बिल्कुल मैं अपर लिमिट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो इतना स्कोर कर सकेंगे। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं जो लगातार सेट वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका 90, 85 इस तरह का स्कोर आ रहा है, 80+ आपका स्कोर आ रहा है, तो आप बहुत ही खतरनाक तरीके से कंपटीशन में हैं, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप एग्ज़ाम में जा कर के रेप्लिकेट कर दीजिएगा, आप वही चीज़ परफॉर्म वहाँ कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपका चांस बनेगा। वो तो जब कट ऑफ आएगा तो फिर आप देख ही लीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग नेगेटिव मार्किंग को भूल जा रहे हैं। जब बोलते हैं लोग कि 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है सही सही, उसके पीछे की बात लोग नहीं समझते हैं कि 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए भाई नेगेटिव भी तो है। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं 15 क्वेश्चन जाके अटैम्प्ट करके आऊँ 15 का 15 सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जिनका भी अभी के टाइम पे आप 80+ रह रहे हैं अपने जीएस के पेपर में, यकीनन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंपटीशन में बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैंने जो 95 से 100 का जो बताया है ये जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बोलने वाले बोलेंगे कि 120 जाएगा, 110 जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से कोई परीक्षा दी है, उनके पास कोई अनुभव है और पता नहीं किस आधार पर वो ऐसी बात करते हैं। टॉपर का जा सकता है, टॉपर का हो सकता है 130 क्वेश्चन भी सही करके आ जाए, क्या पता, टॉपर अलग बात है, वो एक ही होगा कोई जो 125-30 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 करेक्ट करेगा। ऐसा गॉड गिफ्टेड बनता है कोई 1 से 2 व्यक्ति ही होता है, ठीक है। तो अगेन मैं अपने उसी बात पे रिलाई करता हूँ कि 70% अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से सेफ हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई समस्या नहीं होगी। 70%, ठीक है।
और 70% कितना होगा आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, कितना क्वेश्चन आपको खोटा में करना है, कितना क्वेश्चन आपको जीएस पेपर थर्ड में करना है, सब मिला करके देख लीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, 70%। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और आप क्या सोचते हैं सेफ स्कोर को लेकर के आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं देखूंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि मुझे भी उससे कुछ पता चले। और आपकी तैयारी कैसी है ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आप लोग जो 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं, क्या आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ पा रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को। आगे और भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं टाइम टू टाइम अपलोड करूँगा, जिससे डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।